सभी का टीबीटीसी चैनल में स्वागत है। आप सभी को ये बता दूं कि हम लोग जो है टीबीटीसी के चैनल के थ्रू फ़िलहाल स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए डेली बेसिस पे हम लोग एक क्लास रन करते हैं, जिसका टाइमिंग जो है वो क्लास का टाइमिंग 3 PM to 4:15 PM यानी 15 मिनट्स और 1.5 आवर का क्लास हम लोग चलाते हैं। इसीलिए आपको जो भी वीडियोस है वो वीडियोस अपलोड किए हुए दिखते हैं एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। सेकंड, हम डेली छोटा छोटा पार्ट कवर करते हैं, जैसा आप आपके ट्यूशन क्लासेस या क्लासेस में करते हो। थर्ड चीज़, इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करने को देते हैं। आप जब वीडियो देखेंगे आपके जो भी चैप्टर्स से रिलेटेड डाउट्स हो वो भी हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको इसमें ज्वाइन करना होगा तो मेरा ये जो नंबर है 9657735326, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि आपको ज्वाइन करना है। उसमें आपको आपका नाम और आपका स्कूल डिटेल्स डालने पड़ेंगे कि आपकी स्कूल कहाँ से है, आपका नाम क्या है। तो मैं आपको वो ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसकी एक छोटी फ़ीस है जो हम लोग मंथली रिकवर करते हैं। तो आपका इसी तरह से रेगुलर और नॉर्मल पैटर्न में आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा। उसमें हम लोग मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मराठी में पूरा समझा के देते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में समझा के देते हैं। तो चलिए आज का हम लोग चैप्टर्स शुरू करते हैं, आगे का सेशन बढ़ाते हैं। मैं प्रसाद महाजन आप सभी का वंस अगेन स्वागत करता हूँ हमारे अपने टीबीटीसी चैनल में द बनियाट्री कैंपस। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र। एसएससी का चैप्टर नंबर 4 का हम लोग 4B चालू कर रहे हैं, जो कि पार्ट रिलेटेड है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से। ओके, तो लास्ट ईयर स्टैंडर्ड 9 में हमने देखा था कि सेविंग किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, सेविंग या इन्वेस्टमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमने इनकम टैक्स के प्रोसीजर्स देखे थे, इनकम टैक्स के स्टेप्स भी देखे थे, जो कि हमने इनिशियली डिस्कस भी किए थे। अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर में हमें देखना है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, सबसे पहले आप लोगों ने जब सेविंग चालू की थी तो वो चालू की थी आपने पिगी बैंक से। तो सबसे पहले सेविंग आपने जब सीखा था तो पिगी बैंक आप अपना 1 रुपया हो, 2 रुपये हो, 5 रुपीज़ हो या 100 रुपीज़ हो, जो भी आपको मम्मी पापा अंकल आंटी या कोई भी देते थे, यू यूज़ टू सेव दिस इन पिगी बैंक, राइट। उसके बाद आपको पता है दूसरा तरीका कि मम्मी पापा या हर किसी का, आपके पेरेंट्स का, आपके रिलेटिव्स का बैंक में एक सेविंग बैंक अकाउंट होता है, राइट। बैंक में एक सेविंग बैंक अकाउंट होता है जिसमें वो पैसे जमा करते हैं। तो सेविंग बैंक अकाउंट गिव्स सम फिक्स % ऑफ इंटरेस्ट। जो बैंक में अमाउंट जमा होता है वो अमाउंट के ऊपर क्या करते हैं, एक फिक्स % ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। वैसे ही एक अकाउंट निकलता है, वो होता है पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद और एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, वो होता है फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट यानी एक लमसम अमाउंट, यानी मान के चलो एक 10,000 रुपये या 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये या जो भी होगा, आपका एक लमसम अमाउंट क्या करते हो, आप उसका एक FD बनाते हो और बैंक करती है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देती है, राइट। अब ये इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, FD लेते हैं। अब FD 2 तरीके होती है, एक होती है आपकी रेगुलर FD। चलो, FD के बाद तीसरा आता है आपका रिकरेंट डिपॉजिट्स, RD आता है। आपने देखा होगा कई बार कि कोई आंटी आती है, वो हर महीना 500 रुपये आपके मम्मी के पास से लेके जाती है। मम्मी बोलती है क्या हुआ, तो RD भर रही हूँ। कितने लिए, 1 साल की RD होती है, 2 साल की RD होती है, 5 साल की RD होती है, डिपेंड करता है, 3-4 साल की भी RDs होती है। तो ये हो गया रिकरिंग डिपॉजिट। इसका भी इंटरेस्ट मिलता है, जो पैसे हम लोग RD में जमा कर रहे हैं उसका भी एक इंटरेस्ट हमें मिलता है, इसे बोलते हैं रिकरेंट डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट और RD में फ़र्क क्या है, फिक्स डिपॉजिट में एक स्पेसिफिक अमाउंट 10,000 से छोटी भी हो सकती है, आप 500 से लेके 1,000, 10,000, 5,000 भी जमा कर सकते हो। उसमें आपने एक बार अमाउंट जमा कर दी, वो फिक्स हो गई, वो क्या हो गई, फिक्स। आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते वो टाइम पीरियड के पहले, और ना ही आप उसको ऐड कर सकते हो। तो आप उसमें विड्रॉ भी नहीं कर सकते, उसमें ऐड भी नहीं कर सकते, इसलिए फ़िक्स डिपॉजिट हो गया। रिकरिंग में क्या होता है, रिकरिंग में आप हर महीने ऐड तो कर सकते हो, हर महीने आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे भी आप विथड्रॉ नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये पूरा टेन्योर ख़त्म होने के बाद ही आपको वो इंटरेस्ट रेट के साथ वो RD की रिलीज़ हो जाती है। वो भले 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, 4 साल की हो, 6 महीने की हो, तो डिपेंड करता है कि RD कितने महीने की ले रहे हो। इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट आती है, तीसरी इन्वेस्टमेंट आपने देखी होंगी या 4th नंबर की आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी,
राइट। प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट होती है। प्रॉपर्टीज़ यानी हाउस, घर लेना, या आप प्लॉट लेते हुए देखते हो, या आप खेती, राइट, फार्म लेते हैं। तो कोई भी एक प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी एक जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, और ये इन्वेस्टमेंट कैसी मानी जाती है, ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म मानी जाती है, राइट। ये हो गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉपर्टी यानी क्या हो गया, ये कौन से हो गए, ये हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी ये मूव नहीं कर सकती है, राइट। ये हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। इसके बाद फिर और कौन सा ज़रिया है, इसके बाद आपने देखा होगा कई बार कि वुमेन जो रहती है घर की, वो खास करके गोल्ड लेना पसंद करती है, राइट। अब तो गोल्ड के अलावा भी कई प्रेशियस मेटल्स आ गए, प्रेशियस मेटल्स, राइट। तो गोल्ड के अलावा भी प्रेशियस मेटल्स है, कौन से, एक है आपका गोल्ड, दूसरा है आपका सिल्वर, तीसरा क्या है, प्लेटिनियम हो गया, डायमंड भी खरीदते हैं, राइट, डायमंड्स भी खरीदते हैं। तो ये प्रेशियस मेटल खरीद के रखना भी, यानी उसकी ज्वेलरी खरीदना, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है, ये भी एक तरीका है। उसके बाद और कौन सा सुना हुआ आपने, बताओ बोला। और एक है, आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज़ खरीदते हैं, राइट, इंश्योरेंस। दो इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट का या सेविंग का कोई तरीका नहीं है, बट लोग इसको एक सेविंग का तरीका मानते हैं। देखो मैंने ध्यान से बोल रहा हूँ, ये है नहीं एक्चुअली प्रॉपरली, बट इसको लोग मानते हैं कि ये इंश्योरेंस भी एक सेविंग होती है, और इसके कुछ स्कीम्स है जो स्कीम्स में आपको रिटर्न्स मिलते हैं, तो इसीलिए इसको भी आप सेविंग्स का तरीका मान सकते हो, राइट। तो इंश्योरेंस में भी लोग पॉलिसीज़ निकालते हैं। इंश्योरेंस बोलो तो क्या आता है, पॉलिसीज़। वेल नोन नेम कौन सा आपका, LIC इंश्योरेंस कंपनी आपका वेल नोन है इसमें। तो इसमें भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। अब इसके अलावा देयर आर फ्यू न्यू एज टेक्निक्स और न्यू एज इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, राइट। मैं इसको खुद होके नाम दे रहा हूँ न्यू एज, यानी आज के ज़माने का। ये जो आप देखते आ रहे हो, ये ज़माने से चलते आ रहा है, ये पुराना है। उसमें इंश्योरेंस लेटेस्ट है, जो कि पिछले कुछ सालों में आया, कुछ सालों में नहीं, 30 40 50 सालों में आया, या 50 से ज़्यादा। लेकिन उसके बाद लेटेस्ट में पिछले कुछ सालों से कुछ और भी एरियाज़ है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलो देखते हैं वो कौन से एरियाज़ हैं। इसमें सबसे पहले आपका नाम जो आता है वो आता है, सबसे पहले वो आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बाद में क्या आता है, ओके। तो एक आता है आपका MF, इसका लॉन्ग फॉर्म अगर पूछोगे तो क्या आता है, ये आता है म्यूचुअल फंड्स, राइट। क्या आता है ये, म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद आपने नाम सुना होगा, दूसरा होता है शेयर्स, राइट। उसके बाद आता है तीसरा, आपने डिबेंचर्स सुना होगा, डिबेंचर्स। एंड फोर्थ आता है बॉन्ड्स, ठीक है। फोर्थ क्या आता है, बॉन्ड्स, क्लियर। अब म्यूचुअल फंड यानी ये कुछ ऐसे फंड होते हैं जो म्यूचुअली क्रिएट होते हैं। म्यूचुअल यानी क्या है कि कोई कंपनीज रहती है, वो एक फ़ंड रेज करती है, जिसको कुछ तो भी नाम देते हैं कि कैपिटल गेन फंड, या वो डिपेंड करता है कि किस तरह से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग इसको शॉर्ट में समझते, तो ऐसा समझ लो कि मान के चलो कि आज एक बंदा है, ठीक है, ध्यान से देखना, आज एक बंदा है, उसके पास बहुत छोटा अमाउंट है, उसकी सैलरी 10,000 है। दूसरा एक बंदा है, उसकी सैलरी 15,000 है, और एक बंदा है, उसकी सैलरी 25,000 है। और उसको शेयर मार्केट में से या कोई अच्छे तरीके से, यानी ध्यान से देखना, बैंक के अकाउंट के कंपेयर में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट या अमाउंट निकालना है, बैंक के कंपेयर में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है, अमाउंट निकालना है। तो वो क्या करते हैं, ये लोग इकट्ठा आ गए, इसने इसके कुछ पैसे इन्होंने ठहराया, राइट। आप लोग देखते हो BC रहता है, लेडीज़ लोग चलाते घर के अंदर BC चलाते, राइट। तो 500 रुपये हर महीने की एक म्यूचुअल BC चलाते, बट BC में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जो वुमेंस कॉलोनी के अंदर या घर के अंदर चलाती है, जो एक 10-15 वुमेन इकट्ठा होकर चलाती है, वो BC बोलो तो क्या है, इट इज़ अगेन म्यूचुअल ही है ना, कि 15 लेडीज़ या 10 लेडीज़ इकट्ठा होती है, दे डिसाइड करती है कि हम लोग क्या करेंगे, हर महीने BC निकालेंगे। फिर वो म्यूचुअली डिसाइड करती है कि BC की अमाउंट कितनी होगी, तो BC की अमाउंट वो डिसाइड करते हैं 500 होगी, 1000 होगी या 1500 होगी, वॉट एवर, उनके अकॉर्डिंग टू देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और फिर वो क्या करती है, वो चीट्स डालती है, राइट। हर एक का नाम लिखा जाता है चिट्स के ऊपर, जितने 10 लोग हैं उनके, और जिसकी चिट निकली
उसको वो पूरी इकट्ठा अमाउंट दी जाती है ताकि वो कम लमसम अमाउंट का वो कुछ ना कुछ यूज़ कर सके। सो इसी तरह से म्यूचुअल फ़ंड का कंसेप्ट सामने आया कि क्यों ना कई सारे लोगों को एक म्यूचुअली एक अमाउंट जमा करने को बोले और उसके ऊपर एक ऐसा बंदा रखे जो कि शेयर मार्केट को या फाइनेंस सेक्टर को अच्छे से जानता हो, जो कि ये जो फंड जमा होगा उसको वो कहीं ना कहीं क्या करे, उसको वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे एंड इन्वेस्ट करके वो फंड को रेज़ करे, राइट। ये फंड की वैल्यू को क्या करे, रेज़ करे, फंड वैल्यू को रेज़ करे। तो ये कंसेप्ट से म्यूचुअल फंड जमा हो गए। अब यहाँ पे कई सारे लोग इसमें पैसा जमा करते हैं, सो दे कैन बाय मोर अमाउंट ऑफ। अब मान के चलो कि किसी एक को प्लॉट लेना है, वो प्लॉट की कीमत 20 लाख जा रही है, राइट। तो अकेला आदमी खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता, लेकिन उसने एक पार्टनर ढूंढा तो म्यूचुअली दोनों ने मिलकर प्लॉट ले लिया। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स बने। अब म्यूचुअल फंड्स में आप एक चीज़ अच्छे से जानते हो कि म्यूचुअल फंड आप डायरेक्ट भी पूरा पैसा डाल सकते हो, उसमें कर सकते हो SIP। SIP का फुल फॉर्म क्या आता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। यानी कोई एक म्यूचुअल फंड में अगर आपको SIP करने तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि एवरी मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली आप उसमें कितने पैसे डालोगे, राइट। वो पैसे ऑटो डेबिट होते हैं आपके अकाउंट में से। वो पैसे आप हर महीना क्या कर सकते हो, अकाउंट में से ये म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट कर सकते हो, ताकि आपके जो आपकी एक रेगुलर सेविंग्स हो सके। क्या हो सके? आपकी एक रेगुलर सेविंग्स हो सके। तो इस तरह से आप उसको SIP भी कर सकते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट स्टैंड्स फॉर SIP। आजकल देखा होगा आपने टीवी पे एक ऐड बहुत चलती है, कौन सी चलती है? म्यूचुअल फंड सही है, राइट। गवर्नमेंट भी इसको बढ़ावा दे रही है ताकि कई सारे लोग म्यूचुअली इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। तो म्यूचुअल फंड एक असेट्स है जिसमें हम आजकल बहुत सारे लोग, खास करके न्यू और यंग जनरेशन इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। जिनको मार्केट यानी शेयर मार्केट का नॉलेज कम है बट वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो आजकल इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द मार्केट और इन डेब्ट फंड्स, दैट इज़ डिबेंचर्स, और इन बॉन्ड्स। तो म्यूचुअल फंड्स भी क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड्स भी उनका पैसा जो आता है वो आइदर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, या वो डेब्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, या वो किस में इन्वेस्ट करते हैं, या वो करते हैं बॉन्ड्स में। अब बॉन्ड्स, डेब्ट्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में हम डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज ये एक अलग तरीके का है एंड दे आर स्लो एंड वेरी मीन्स एवरेज रिटर्न देते हैं, लाइक बैंक ओनली, राइट। तो स्लो और बैंक के जैसा इनके रिटर्न्स रहते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड यहाँ पे हो गया। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट, हमारा जो ये चैप्टर का आगे का फंडा है या आगे का जो पूरा चैप्टर बेस्ड है वो बेस्ड है शेयर्स के ऊपर, कि शेयर्स होते क्या है, शेयर मार्केट क्या होता है, ये ऑपरेट कैसे होता है, कौन कौन इसमें शेयर्स खरीद सकते हैं, कौन कौन नहीं खरीद सकते हैं, कब बाय करना है, कब सेल करना है, शेयर्स के पूरे डिटेल्स। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि शेयर एंड शेयर मार्केट्स और उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसके रिलेटेड पूरी जो भी टर्मिनोलॉजीज आपको यूज़ होंगी, जो भी टर्म्स आप यूज़ करेंगे, जो प्रोनाउंस करेंगे, वो टर्मिनोलॉजी भी हम लोग देखेंगे कि शेयर्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। टिल दैट अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। आपके स्कूलिंग रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इससे ज़्यादा डिटेल में बहुत है म्यूचुअल फंड्स में, बट सिंपली आप समझ लो कि म्यूचुअली एक फ़ंड रेज़ किया जाता है, जो फंड के थ्रू एक फ़ंड मैनेजर, उसके ऊपर क्या रहता है, फंड मैनेजर रहता है। वो फंड मैनेजर क्या करता है, वो फंड मैनेजर ये अलग अलग सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड से रिटर्न जनरेट करता है, जो एक रेगुलर रिटर्न्स होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे का पार्ट देखते हैं, तब तक अगर कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट में बिल्कुल पूछिए।